सावन की दूसरी सोमवारी पर रामगढ़ जिले के टूटी झरना शिव मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। हजारों की संख्या में शिव भक्त शिव ने शिवलिंग पर किया जलाभिषेक। श्रद्धालुओं के लिए शिव भक्त महासमिति ने किया विशेष इंतजाम। दरअसल मंदिर का पौराणिक इतिहास और शिव की कृपा भक्तों को यहां अनायास ही खींच लाती है। झारखंड में यह पहला ऐसा शिवलिंग है जिस पर मां गंगा सालों भर 24 घंटे जल अभिषेक करती है। पौराणिक मान्यताओं की माने तो मंदिर लगभग 1500 साल पुराना है। मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह विष्णु जी की नाभि से मां गंगा का जल सीधे भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर गिरता है। रहस्यमय तरीके से निकलने वाली जलधारा का स्रोत आज भी रहस्यमय बना हुआ है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब गर्मी के दिनों में आसपास के नदी की जलधाराएं सूख जाती है तब भी जल अभिषेक का स्रोत बंद नहीं होता। यह मंदिर कई सौ सालों तक जमीन के अंदर दबा हुआ था। 1925 में जब अंग्रेज द्वारा गोमो बरकाकाना रेलवे लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया गया तो यहाँ पर मिट्टी खुदाई के दौरान एक गुंबज की आकृति उभरी हुई थी मिली। इसके बाद यहाँ खुदाई का काम रोक दिया गया और कई मजदूरों को लगाकर धीरे धीरे इस पूरी मंदिर की आकृति जो जमीन के अंदर दबी हुई थी उसे बाहर निकाला। यूं तो सालों यहाँ पर पूजा पाठ करने श्रद्धालु पहुँचते हैं, लेकिन सावन के महीने में भक्तों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसी मान्यताएं हैं कि यहाँ जल अभिषेक करने वालों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यहाँ पहुँचने वाले लोगों के लिए शिव सेवा शक्ति समिति द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। समिति के अध्यक्ष और सचिव संजय कुमार साहू और बीरबल कुमार साहू ने बताया कि जगह जगह पर पानी का इंतजाम किया गया है। साथ ही साथ महाप्रसाद का वितरण किया जा रहा है। समिति के दर्जनों सदस्य श्रद्धालु के हर समस्या के निवारण के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। क्या नाम है? राजेश राय जी से सिंह जी का क्या इतिहास है? देखिए, इस मंदिर का इतिहास है बाबा। इस मंदिर का नाम हो गया प्राचीन शिव मंदिर टूटी झरना। यह मंदिर पूरा जमीन का गर्भगृह में था स्थित, लेकिन जब रेलवे लाइन बन रहा था 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक प्रत्येक सोमवार को प्रसाद वितरण का कार्य करना है। इसमें हम लोग महाप्रसाद का नाम दिए हैं, जिसमें यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु हैं, जितना भी यहाँ पे 36 गांव है, 36 गांव से लोग श्रद्धालु आते हैं, तो हमें सेवा भाव से यहाँ पे प्रसाद वितरण का कार्य किया जा रहा है। और इसके बाद जो अंतिम सोमवार है 4 अगस्त 2025 को, उसमें हम लोग भव्य जागरण का आयोजन करना है और जितने भी श्रद्धालु हैं उस दिन भी प्रसाद का वितरण करना है। यहाँ पर जल का निःशुल्क जल क्या कार्यक्रम है? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया परिवारों को इस कमेटी के शिव शक्ति कमेटी की ओर से हार्दिक बधाई। सावन मास के दूसरे सोमवारी में और हम लोग का जो कार्यक्रम है सावन मास में पहला सोमवार से लेके सावन के अंतिम सोमवार तक 4 सोमवारी पड़ती है। चारों में जो है हम लोग का महाभोग प्रसाद यहाँ लगाना, भंडारा करने का काम शिव शक्ति समिति का द्वारा चलाया जा रहा है। और अंतिम जो सोमवार है उसमें जो भव्य जागरण का व्यवस्था किया जा रहा है, जिसमें जो सुबह 7 बजे से लेकर संध्या 7 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा। यह जो टूटी झरना मंदिर है यह प्राचीन मंदिर है और इसमें बहुत सारे लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है। यहाँ महादेव का मंदिर है, यहाँ लोग पूरे आस्था और श्रद्धा के साथ पूजा करने के लिए आते हैं हजारों की संख्या में। तो हम लोग का ये मौका है मिला है और सौभाग्य भी मिला है कि हम लोग जो है बढ़ चढ़कर जो समिति का निर्माण किए हैं कि भक्तजनों जब यहाँ पर आते हैं तो उनको कुछ प्रसाद के रूप में मिले, पानी की उचित व्यवस्था हो और आगे आने वाले दिन में और भी कार्यक्रम होंगे, जैसे लाइट फाइट और भी सुविधा, मंदिर की साफ सफाई सजावट का भी कार्यक्रम किया जाएगा। और विशेष जो है हमारे अध्यक्ष संजय साहू जी बोलेंगे कि आगे कैसा कार्यक्रम को बढ़ाया जाएगा, वो सारे बात संजय जी बताएंगे। धन्यवाद। मैं इस कमेटी का महासचिव बीरबल कुमार हूं और मैं अपना कार्यक्रम आपको बताया। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही
मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत।